सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो ट्रेडर्स, मैं आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप। तो इससे पहले देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो उससे पहले आप देखिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अब बात करते हैं, देखिए वीडियो का टॉपिक क्या है। वीडियो का टॉपिक है सेबी के न्यू मार्जिन से रिलेटेड, एंड हमें क्या करना है इससे भी यही बताऊंगा। और देखिए, कुछ मैंने नई चीज़ लाने की कोशिश करी है। देखिए, मैंने इसमें कुछ अभी क्या कहते हैं, या तो आज या कल हमारी वीडियो आ जाएगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो आपको सारी चीज़ें जब भी पता लग जाएंगी। बाकी अगर देखिए आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए हो तो ज्वाइन हो सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए, मैं कोई एडवाइजरी नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, खाली आइडियाज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपकी इच्छा है, लो मत लो। देखो, सिंपल सी बात है, बिकॉज देखिए मैं भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सो सिंपल बात है। तो अब बात करते हैं। देखिए, कल 1 सितंबर को हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हैशटैग नो ट्रेडिंग डे पूरे उसमें कर दो, आप शेयर कर दो, नो ट्रेडिंग डे। बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो अब उसके बाद देखिए, अब मैं बताऊं तो देखिए सेबी ने क्या करा था। दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक सेबी ने कहा था ट्रेडर्स हैड टू पे एटलीस्ट 25% ऑफ पीक मार्जिन। मतलब उन्हें 75% मार्जिन का ही प्रयोग करा देने को जा रहा था। मीन्स अगर तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं तो तुम्हें खाली मतलब 75%, 1000 का 75% मतलब समझ सकते हो तुम, 1000 का 75%। फिर उसके बाद सेबी ने कह दिया, ये देखिए मार्च से मई के बीच में उसने ये 50% मार्जिन कर दिया पीक मार्जिन का। मतलब हमें खाली 50% मार्जिन मिले करेगा अब। फिर उसके बाद सेबी ने कर दिया अब 75% जून से अगस्त के उसके। अब सितंबर से 1 सितंबर से क्या होने वाला है कि बिल्कुल ही मार्जिन ख़त्म हो जाएगा। मींस पीक मार्जिन 100% मार्जिन ख़त्म। तो अब देखिए, अब इसका इम्पैक्ट क्या होएगा मार्केट पे। अगर देखिए, इससे ये मान लीजिए इधर से हमारा मतलब कोई भी ना तो इक्विटी कैश मार्केट में आएगा, ना कोई फ्यूचर्स में जाएगा। तो दिक्कत इनको क्या होगी, सब ऑप्शन बाइंग की तरफ भागेंगे। बिकॉज देखिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए तो मार्जिन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। अब कोई 50,000 का बंदा है, कोई 60,000 का बंदा है, तो वो कैसे करेगा ऑप्शन वो शॉर्टिंग। तो हाँ, स्ट्रेडल बना सकता है। तो स्ट्रेडल का बताऊँ, स्ट्रेडल का बताएंगे भी। तो इससे पहले देखिए आप, अब किसी बंदे के पास इतने मीन्स 50 की कैपिटल है मान लो, तो मतलब कैसे करेगा कोई बंदा। और कहीं ये कह रहे हैं कि ये हम जो जैसे मतलब नॉन एजुकेशनल बंदे हो जाते हैं मार्केट में, वो अपना पैसा लॉस्ट कर देते हैं। तो भाई ये बताओ, इस मार्जिन से करके तुम्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है। इस चीज़ को करके, इस चीज़ को करके कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए हमारी इक्विटी कैश मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, प्राइस बहुत लो मूव करेंगे, कोई वॉल्यूम्स नहीं मिलेगी, तो सारी वॉल्यूम्स ऑप्शन बाइंग में जाएगी। ऑप्शन बाइंग मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी। अब तुम निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाय करोगे, उसमें वॉलेटिलिटी प्रोवाइड कितनी होगी ये पता है। और जब सारे बंदे ऑप्शन बाइंग की तरफ जाएंगे तो उनका लॉस कितना होगा। एजुकेशनल तो है ही नहीं, कुछ भी एजुकेशन नहीं बताया गया है। अगर सेबी करना चाहता तो एक तो जो भी मतलब एजुकेशनल था वो प्रोवाइड करता है ना। और तो मतलब कुछ भी एजुकेशनल नहीं बताया गया है, डायरेक्ट इनने मार्जिन ख़त्म कर दिया। तो इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ऑप्शन पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। अब उसमें इतनी वॉलेटिलिटी हुई कि अगर देखो, जैसे मैं हूँ, जितने ही मेरे मेंबर्स हैं, उनका फ़ायदा यह है कि देखिए हम पहले से ही कर रहे हैं ऑप्शंस में। अब जो न्यू आ रहे हैं उनको कुछ नहीं पता उसके बारे में, ऑप्शन के बारे में, डायरेक्ट उसमें जंप कर रहे हैं और अपना पैसा लॉस्ट कर रहे हैं। और लॉस्ट कर रहे हैं और लॉस्ट करेंगे, इस बात को मैं गारंटीड कह रहा हूँ। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए कुछ भी एजुकेशनल प्रोवाइड नहीं करा गया है, डायरेक्ट मार्जिन ख़त्म कर दिया गया। और अब दोस्तों, इस बात की तो मैं क्या ही बताऊँ कि मतलब ऐसे ऐसे बंदे हैं, मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि सर मेरा इतना डूब गया कि मेरा इधर रिकवर करवा दो। भाई रिकवर कैसे करवाऊँ मैं, आप खुद ही देखो ना। सो ट्रेडर्स, ओवरऑल हम 1 सितंबर को
हैशटैग नो ट्रेडिंग डे रखेंगे। सभी यूट्यूबर्स कर रहे हैं और हम भी करेंगे, और जितने भी ट्रेडर हैं जो भी है सब ऐसे ही करिए। ये नहीं कि देखिए मेरे हेटर्स में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा चैनल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हैशटैग नो ट्रेडिंग डे सबको रखना है अपने साथ। और अब देखिए आप खुद ही देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी एक निफ्टी में वो बैंक निफ्टी में सॉरी फेक ट्रेड से कह सकता है, एनएसई ने ये कह दिया था फेक ट्रेड है। अब भाई तुम ये बताओ मतलब एक निफ्टी का 16,450 का पी था, तो उसमें क्या हुआ मीन्स एकदम से 5-5.5 लाख के करीब क्वांटिटी आई और फिर उसके बाद एकदम से चली गई। मीन्स निफ्टी में जो प्राइस वो मतलब इस समय वो स्ट्राइक प्राइस 130 के आसपास था, तो उस समय वो एकदम से 800 पे हो गया। जिनका स्टॉप लॉस लग मतलब जिसने शॉर्ट करा होगा इतना लॉस में गया होगा। अभी मैंने एक आर्टिकल देखा था हिंदुस्तान टाइम्स पे कौन सा था, तो उस पर क्या था कि 3 पॉइंट कुछ करोड़ मतलब 3,50,00,000 एक बंदे के चले गए थे, और विद इन 2 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के कारण। तो मतलब एनएसई का कुछ रिप्लाई, ये तो कोई रिप्लाई नहीं बना फेक ट्रेड। अब भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, मतलब किसी बंदे के पैसे लग रहे हो, मतलब प्रॉपर उस बंदे ने स्टॉप लॉस लगा रखा हो, सारी चीज़ लगा रखी हो, तो जब भी अगर कुछ नहीं होएगा तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या है। हम स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब उसका तो कुछ रह ही नहीं जाएगा रिस्क मैनेजमेंट का। वो प्राइस मतलब 150 से डायरेक्ट 800 से 900 के बीच में जंप कर गया। तो अब ये बताओ इसमें क्या करा जाएगा। स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, अब बताओ। तो मतलब कुल मिला के बात ये है, ये तो अभी एक आध साल में एक आध बार हो जाता था, बट अब तो बिल्कुल ही ये मानिए एक एक महीने में बल्कि 15-15 दिन में भी ऐसे हो सकता है। तो एटलीस्ट आपको संभल के रहना। देखिए पहली बात, अब देखिए मैं आपको निफ्टी बैंक की तरफ ले आता हूँ, जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्या वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है इस समय ऑप्शन बाइंग में। और देखिए लॉस तो दोनों तरफ ही होएगा। अगर देखिए आप एजुकेटेड नहीं हो, डायरेक्ट इसमें जंप कर रहे हो ऑप्शन में, आपको बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मत जंप करिए, अदरवाइज़ ज्वाइन हो जाइए भाई ग्रुप में, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो देखिए मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कह रहा, भाई पहले सीखो, है ना। और भी यूट्यूब पे चैनल हैं उनसे सीखो। मेरे पे नहीं आ रहा है तो मैं अगर अभी नहीं डाल पा रहा हूँ तो आप किसी और से सीखो, पर सीखो ज़रूर जब एंटर करना है इसमें। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखिए ये कौन सी तारीख की बात है, ये है 21। अगर देखिए मैं 21 की बताऊँ तो देखिए ये देखिए निफ्टी कितना गैप, वो बैंक निफ्टी कितना गैप अप ओपन हुआ है, 1.10%। समझ सकते हो इस चीज़ को, मतलब 1% तुम्हारा बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है तो उसका मूव क्या ही दिखेगा। और देखो मूव तो दिखा, देखो 1% गैप अप ओपन होने के बाद एक तरह से सपोर्ट लिया गया इस ट्रेंड लाइन से। और देखिए फिर ये मान लीजिए जस्ट अ मिनट, ये देखिए 23 तारीख, और फिर देखिए कहाँ ये, मतलब कुल मिला के बात ये बननी है ट्रेडर्स। ये देखिए 1.5% इधर अप हो गया एकदम ही। अब इधर देखिए जस्ट अ मिनट, ये देखिए एक कैंडल में 200 पॉइंट। अब क्या करेगा कोई बंदा, मतलब एक कैंडल में किसी बंदे ने इधर भी स्टॉप लॉस, देखिए अगर वैसे देखा जाए तो इसका स्टॉप लॉस देखिए इधर बनेगा, मतलब किसी ने अगर बाय करा होगा। खैर बाय तो मैंने करा ही नहीं था, मैं बता रहा हूँ एक तरह से। अगर किसी बंदे ने स्टॉप लॉस इधर लगाया हो, या मीन्स देखिए सॉरी, अगर इसमें सेलिंग का सिनेरियो बनना है शॉर्ट का, तो देखिए किसी बंदे ने अगर स्टॉप लॉस इधर लगाया हो और देखिए इधर स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब कुल मिला के कोई भी चीज़ बिल्कुल ही बेकार हो रही है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि इधर यही तो इम्पैक्ट पड़ रहा है डायरेक्ट, मतलब एकदम से इतनी वॉल्यूम्स आ रही हैं और एकदम से गिर रही हैं, तो इसका आप इम्पैक्ट देख सकते हो। देखिए अब जैसे हम तो स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं, अब कोई न्यूली बंदा आएगा वो स्टॉप लॉस लगा करेगा नहीं, उसका एकदम से इतना नेगेटिव में हो जाएगा, वो इतना मीन्स वो जब ही एग्ज़िट कर देगा
है ना। और फिर उसके बाद अब दूसरे दिन करेगा, दूसरे दिन पहली बात तो उस बंदे की करने की हिम्मत ही नहीं होगी। अब सेकंड बात बताऊँ, अगर बाई चांस उस बंदे ने दूसरे दिन करा और दूसरे दिन मान लीजिए उसका, देखिए इस दिन लॉस हुआ, मान लो एज एन एग्जाम्पल इस इधर लॉस हो गया एक दिन 1000 का, उसने अगले दिन 500 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, क्योंकि देखिए ऑप्शन में ऐसा रहता है कि एकदम से 500 रुपये का प्रॉफिट ईजिली आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो अगर इस दिन इसने 500 का कर लिया और इसके बाद इस दिन मीन्स 23 को, मीन्स 27 को, इस दिन हो गया इसका पूरा 4000 रुपये का लॉस। अब बताइए कैसे करेगा कोई। तो सेम यही इसमें हो रहा है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो वॉलेटिलिटी इस समय पीक पे चलेगी, और अभी तो 1 सितंबर आया नहीं, 1 सितंबर से देखना वॉलेटिलिटी कहाँ जाएगी बैंक निफ्टी और निफ्टी में, ऑप्शंस में। सो प्लीज़ आप क्या कहते हैं 1 सितंबर को हैशटैग नो ट्रेडिंग डे सब साथ में रहेंगे, और नो ट्रेडिंग डे रहेगा। एंड जहाँ तक शेयर कर सको ओवरऑल पूरे में शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रेडर्स, मैं आपके साथ हूँ। और अब एक और चीज़ लाने वाला हूँ तो उसमें भी आप देखना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप